से बनाता हूँ। तो क्या 1000 कमाए था के साल है? Good evening, everyone. Audio video all clear? Sound proper आ रहा है? चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब अपने लास्ट लेक्चर में ट्रेन नंबर चेक करने तक का कोड लिख लिया था। अब आज हमें कहानी को बढ़ाना है आगे और लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज गेट पैसेंजर डिटेल। ठीक है, आपने ट्राई करा, काफी लोगों से तो बन भी गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कुछ नई बातें उस कोड के डिजाइन में आपसे मैं डिस्कस करता हूं, फिर आप करिएगा कंपेयर। ठीक, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गेट पैसेंजर डिटेल के बारे में बता दूं मैं। अब आपको मैंने ये स्क्रीनशॉट पहले भी दिखाया था। हमें इस फंक्शन को इस तरह से बनाना है कि जैसे ये रन हो, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे मैसेज आए एंटर पैसेंजर नेम,
और राइट साइड पे कंटिन्यूअसली एक मैसेज आता रहे जो जिसपे करे प्रेस 0 टू एग्जिट। याद रखिएगा पूरे इनपुट के दौरान ये प्रेस 0 टू एग्जिट अपनी जगह पे रहना चाहिए और दिखते रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपका प्रोग्राम यूजर से उसका नाम लेगा। ठीक है, नाम लेकर स्टोर कर देगा स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर। नाम में तो कोई गलती होनी से रही, इसलिए मैं नाम पे कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूं। नाम लेने के बाद प्रोग्राम मांगेगा यूजर से उसका जेंडर। जो भी जेंडर यूजर प्रोवाइड करेगा, हम मान रहे हैं एम या एफ, वो कोड्स एक्सेप्ट करेगा। और अगर एम या एफ के अलावा उसने कुछ भी दिया तो प्रोग्राम एरर मैसेज देते हुए, जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे इस मैसेज को देखने के बाद, ये वाला टेक्स्ट हो जाना चाहिए इरेज। गौर करिएगा, पूरी स्क्रीन क्लियर करके दोबारा नहीं लिखना है, समझ रहे हैं? हमें सिर्फ इतने पोर्शन को इरेज करना है जहां उसने गलत इनपुट दिया है और वेट करना है उसके सही इनपुट का। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक दो में से एक बात ना हो जाए, या तो वो सही इनपुट दे दे और या शाबाश या 0 टाइप कर दें। कुछ भी एक केस हो तभी ये प्रोग्राम रुकेगा, वरना ये प्रोग्राम उससे जेंडर मांगता ही रहेगा। फिर उससे हमें लेना है ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर के लिए भी वैलिडेशन तो लगाना ही है, लेकिन दिमाग लगाइए, ट्रेन नंबर पे 2 वैलिडेशन लगने हैं। एक वैलिडेशन ये लगना है कि ट्रेन नंबर सही है कि नहीं है, दूसरा वैलिडेशन ये रखना है कि ट्रेन नंबर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है ना? या फिर हम एक वैलिडेशन से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने ट्रेन नंबर गलत भी दिया होगा तो भी हमारा प्रोग्राम डेटाबेस से यानी फाइल से चेक करके यही कह देगा इनवैलिड ट्रेन नंबर। आ रहा है समझ? इसी तरह से हमें यूजर से एक्सेप्ट करानी है क्लास। क्लास के लिए फर्स्ट एसी सेकंड एसी 2 ऑप्शन है, एफ या एस वो टाइप कर सकता है, केस सेंसिटिव है ये। अगर इसमें उसने कुछ गलत टाइप करा तो प्रोग्राम उसके हिसाब से दे देगा। हाँ, ट्रेन नंबर में 0 हो सकता है विवेक, गौर करिएगा बीच में 0 आने को हम गलत नहीं मान रहे हैं। आई मीन अगर मैंने इनपुट के बीच में कहीं 0 डाला तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टर्मिनेट करना चाह रहा हूं। राइट, 0 अगर मुझे डालना है तो मुझे पहला इनपुट ही 0 देना पड़ेगा और फिर एंटर स्ट्राइक कर देना पड़ेगा, वो 0 है। ओके, यस, सिर्फ 0 का मतलब एग्जिट है। ऐसो 0 कई चीजों का पार्ट होगा, एड्रेस का पार्ट होगा 0, उसमें से हम 0 थोड़ी देंगे। हाँ, 0 से स्टार्ट हो तो हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, हम टर्मिनेट तभी करेंगे जब सिर्फ 0 इनपुट आए। ओके, ट्रेन नंबर की लेंथ 1 हो और इंडेक्स 0 पे 0 हो, मतलब मैं समझा नहीं। ट्रेन का नंबर 0 है ऐसा मान रहे हैं अपन? मैं समझा नहीं, क्या इंडेक्स 0 पे 0? मैं नहीं समझा कैलाश आपकी बात, अनम्यूट कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, क्या लिखना चाह रहे हैं, लिखे। ट्रेन नंबर तो हमारे 4 डिजिट के हैं ना, या 3 डिजिट के हैं? अगर 3 डिजिट का ट्रेन नंबर है तो 0 कैसे हो जाएगा वो? और स्टार्टिंग में भी अगर 0 है तो वो सिर्फ 0 थोड़ी हुआ, हम तो सिर्फ 0 को टर्मिनेशन मान रहे हैं ना। आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है? नहीं कर सकते ट्रेन नंबर देते हुए कैंसिल। पूरा ट्रेन नंबर इरेज करके फिर 0 टाइप करो आप, ऐसे थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। ट्रेन नंबर है 121, आपने बोल दिया 120 और आपने एक्सपेक्ट करा कि वो 120 वाला जो 0 है वो टर्मिनेशन हो जाए, ऐसे थोड़ी होगा। यस योगेश, 0 के बाद एंटर भी चाहिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं सिर्फ 0 होना चाहिए इनपुट, तब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। हाँ, तो स्टार्टिंग 0 क्या है, सिर्फ 0 ही हुआ ना। तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो कैलाश। ट्रेन नंबर क्या है अपना? क्या कोई ट्रेन ऐसी है जिसका नंबर 0 है? तो जब कोई ट्रेन ऐसी है ही नहीं जिसका नंबर सिर्फ 0 है और यूजर 0 देकर एंटर दबाएगा, तो हम यही मानेंगे ना कि प्रोग्राम टर्मिनेट करना है उसे। बस, तो इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। और अगर आपको लग रहा है सर ट्रेन नंबर ऐसा भी तो हो सकता है 011, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट 011 और 0 अलग बातें हैं। हम ये थोड़ी चेक करेंगे कि उसने जो 0 दिया है वो इंडेक्स 0 पे है कि नहीं है। हम सिर्फ चेक करेंगे अगर 0 दिया है तो एग्जिट कर दो, फिर हम ट्रेन नंबर से मैच ही क्यों करेंगे इस 0 को?
चलिए बढ़े आगे। तो अब ये जितना भी आपको इंटरफेस दिख रहा है उसके लिए अपन को लिखना है कोड। तो मैं आपको शुरुआती कोड दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। तो जो हमारा गेट पैसेंजर डिटेल है, जब ये स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले गो टू XY से फर्स्ट रो के 40th कॉलम पे कर्सर को सेट करेंगे। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये फर्स्ट रो का 40th कॉलम राइट साइड का कॉलम होगा ना। और वहां जाकर हम अपना टेक्स्ट लिखने वाले हैं प्रेस 0 टू एग्जिट। और इस टेक्स्ट के पहले हम टेक्स्ट कलर को कर देंगे लाइट ग्रीन। ये भी समझ आ रही है बात? क्यों कर रहे हैं टेक्स्ट कलर को अपन लोग लाइट ग्रीन? क्योंकि हम चाहते हैं प्रेस 0 टू एग्जिट अलग से शाइन हो, अलग से नोटिस में आए, इसलिए उसका कलर अपन ने चेंज कर दिया है। ठीक, इतना करके देखते हैं। और खैर इसके आगे का भी पढ़ लेते हैं, फिर सीधे कोड पे आ जाएंगे। ये लिखने के बाद हम चाहेंगे मैसेज लिखा हुआ है एंटर पैसेंजर नेम। अब एंटर पैसेंजर नेम कहां लिखना है? प्रेस 0 टू एग्जिट के बाद नहीं, उसी रो के कॉलम नंबर 1 पे। तो फिर हमें कर्सर को वापस फर्स्ट कॉलम पे लाना पड़ेगा। राइट, तो हम वापस गो टू XY का यूज करेंगे, कर्सर को फर्स्ट कॉलम पे पुल बैक करेंगे और वहां पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे एंटर पैसेंजर नेम। लिखने से पहले कलर को चेंज कर देंगे। ये भी क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद यूजर से हमें नाम लेना है। नाम लेकर हमें रखना है अपने पैसेंजर वेरिएबल में। नाउ कैन यू टेल मी, हमने यहां स्टैटिक क्यों करा हुआ है? कैन यू टेल मी, हमने यहां स्टैटिक क्यों करा हुआ है? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं, हमने इसलिए करा है स्टैटिक, पास नहीं रिटर्न अर्पित। हमने इसलिए करा है स्टैटिक क्योंकि ये फंक्शन पैसेंजर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। और आपको पता होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करने के लिए शर्त क्या है? वो वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करना चाहिए फंक्शन खत्म होने के बाद। और आपने सी लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर आप कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं फंक्शन में, तो फंक्शन खत्म होने के बाद एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हमने इसको एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करा तो फिर फंक्शन खत्म होने के बाद एड्रेस रिटर्न करेंगे तो क्या रिटर्न होगा? रिटर्न होगा गार्बेज और कोड कर जाएगा क्रैश। इसलिए इस वेरिएबल को या तो हम स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करें, राइट, और या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर वाले स्टूडेंट्स बताएं। सेकंड ऑप्शन ये है, बोलो 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 जल्दी। यस, इसको फिर एमएलऑक से बनाएं अपन। अगर हम इसको एमएलऑक से क्रिएट कर लेते हैं तो फिर फंक्शन खत्म होने के बाद भी वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें डायनेमिकली क्रिएट होती हैं वो तभी हटती हैं जब आप फ्री कॉल करते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ज्यादा इजी ऑप्शन स्टैटिक लेना है ना, क्योंकि एमएलऑक की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें यूजर से पूछकर साइज देनी हो। हमें तो पता ही है ना, एक बार में एक ही पैसेंजर वेरिएबल बनेगा। तो फिर एमएलऑक मैंने यहाँ पर अवॉइड करा है। जबरदस्ती भी यूज करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। करने को कर सकते थे हम यूज, उसकी जगह हमने आसान सॉल्यूशन ले लिया, स्टैटिक कीवर्ड। अब आते हैं इसके कोड पे। कहां लिखा जाएगा इसका कोड? तो जवाब है .c फाइल में आप लिखेंगे। तो लेट मी ओपन रेलवे रिजर्वेशन कोड। ये हमारी रेलवे रिजर्वेशन .c है। इसमें चेक ट्रेन के बाद यहां से हमारा फंक्शन डिफाइन होना स्टार्ट होगा। क्या है रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन की? हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप है पैसेंजर पॉइंटर। नाम है गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स। पैरामीटर में कुछ लेगा नहीं, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। और जो है इसके अंदर का कोड हमें लिखना है। लंबा चौड़ा कोड है, 2 दिन इस कोड में हमें देने हैं। ठीक, सबसे पहले स्क्रीन को कर देते हैं क्लियर, ठीक है, ताकि पुराना सारा टेक्स्ट हट जाए। उसके बाद गो टू XY कॉल करते हैं और गो टू XY से जो भी अब आपको कोऑर्डिनेट देने हैं, अब मैंने थोड़े बड़ी स्क्रीन साइज ली है तो मैंने यहाँ 60,1 दे दिया है। आप यहाँ 40, 45, 50 जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से सही हो वो आप दे सकते हैं। फिर यहाँ मैंने कहा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर को मैंने पास करा लाइट ग्रीन। तो ये मेरा कलर सेट हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ पर प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने टेक्स्ट लिखा प्रेस 0 टू एग्जिट। ये हमारा कोड, ओके। उसके बाद वापस लौट कर हम आए 1,1 पे। 1,1 पे आने के बाद फिर से हमने टेक्स्ट कलर और प्रिंट एफ कॉल करा, ठीक है। प्रिंट एफ बाद में भी कॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर कॉल करके
कलर को कर देते हैं अपन येलो। तो एक ही स्क्रीन पे आपको दो अलग अलग कलर्स में आउटपुट नजर आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इस प्रिंटफ को हटाकर यहाँ गेटसीएस लगाकर इतने का पहले इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये सब कब होगा, ये कोड कब चलेगा, जब मेन से गेट पैसेंजर डिटेल कॉल होगा। अभी जस्ट मैं टेम्पररी बेसिस पे कॉल कर रहा हूं, बहुत कुछ करना है हमें केस 2 में। अभी जस्ट देखने के लिए अपन कॉल कर रहे हैं कि ये कोड हमारा काम कर पाता है सही कि नहीं। ठीक है, रन करते हैं एप्लीकेशन को। जैसे ही रन करा, प्रोग्राम ने ऑप्शंस दिए, मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पर 2। तो चेक करिए, एक्सट्रीम राइट पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्रेस 0 टू एग्जिट। लेफ्ट साइड पे कर्सर वापस आ चुका है। अब हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ लिखकर आएगा एंटर योर नेम। ठीक है, अब हमें पैसेंजर का नाम लेने का प्रोसेस शुरू करना है। यहां से अब जरूरत पड़ेगी लॉजिक्स की आपको। तो जैसा मैंने कहा, एक स्टैटिक वेरिएबल चाहिए, बिल्कुल एक स्टैटिक वेरिएबल चाहिए, स्टैटिक पैसेंजर, और नाम में दे रहा हूं उसका PSN। ठीक, प्रिंटफ में अपन लिखते हैं एंटर पैसेंजर नेम, और जैसा आपने फाइल लर्निंग के दौरान पढ़ा था, क्या नहीं यूज करना है, गेटस नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, एफ गेटस। उससे पहले बफर क्लीन कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बफर में एंटर पड़ा होगा, क्योंकि यूजर ने अपनी चॉइस दी होगी अभी 2, तो बफर से वो 2 का एंटर हट जाना चाहिए। अब अपन लिखेंगे यहां पर एफ गेटस। एफ गेटस में हम लिखेंगे कितने आर्गुमेंट, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, 3 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट वो एरे जिसमें इनपुट जाना है, तो ये कहां जाना है, ये जाना है स्ट्रक्चर वेरिएबल के डेटा मेंबर p_name में। ठीक, दूसरा आर्गुमेंट मैक्सिमम कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हमें चाहिए 20, हमें चाहिए 20। एफ्लश की स्पेलिंग ओके, हमें चाहिए 20, तो यह मैंने लिख दिया 20। डेटा लेना कहां से है, फाइल से नहीं, डेटा लेना है कीबोर्ड से, उसके लिए आ जाएगा std in। अब आपको याद होगा, जब एफ गेटस नाम लेता है तो लास्ट में एक न्यू लाइन भी डालता है ना, हमें ये न्यू लाइन हटानी है। एक लॉजिक न्यू लाइन हटाने का अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ निकालो और वो लेंथ वाली जगह पे जाकर बैकस्लैश 0 डाल दो। अब आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, प्रोफेशनल लॉजिक। ठीक है, एक और तरीका सीखिए। सी लैंग्वेज के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है strchr। नाम सुना आपने ध्यान से? सी लैंग्वेज के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है strchr। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं strchr। ठीक है, कहां अवेलेबल है फंक्शन, ये फंक्शन अवेलेबल है string.h में। string.h क्या है, सी लैंग्वेज की प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। ये फंक्शन आपसे 2 पैरामीटर्स लेता है, ये फंक्शन आपसे 2 पैरामीटर्स लेता है। जो पहला पैरामीटर आप इसको देते हैं वो होता है एक स्ट्रिंग का नाम, राइट, और जो दूसरा पैरामीटर आप इसको देते हैं वो होता है एक कैरेक्टर। अब ये फंक्शन क्या करता है, इस स्ट्रिंग में इस कैरेक्टर को ढूंढता है, और जहां भी ये कैरेक्टर स्ट्रिंग में अवेलेबल है उसका एड्रेस आपको रिटर्न करके देता है। इंडेक्स नहीं, एड्रेस रिटर्न करके देता है। तो फिर आप किस में रिसीव करेंगे इसकी रिटर्न वैल्यू को, ऑफ कोर्स एक पॉइंटर में रिसीव करेंगे, ऑफ कोर्स एक पॉइंटर में रिसीव करेंगे। तो वो पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंटर उस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा जहां पर ये कैरेक्टर अवेलेबल है। बस समझदार को इशारा काफी है। अब आप मुझे बताइए, क्या इसकी हेल्प से हम \n की जगह \0 ला सकते हैं, ला सकते हैं? शाबाश, बताइए क्या लॉजिक होगा। चैट विंडो में अपना अपना आंसर लिखिए। शाबाश विवेक, पूरा कोड बताओ विवेक, पूरा कोड। पूरा कोड होगा कैरेक्टर पॉइंटर POS, एक पॉइंटर लेंगे फिर आप लिखेंगे POS इज इक्वल्स टू strchr, पैरेंथेसिस के अंदर PSN डॉट p_name। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं \n। तो जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होगा वो होगा \n।
ठीक है, और फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे यहां पर फिर हम बोलेंगे वैल्यू एट पीओएस इज इक्वल्स टू \0। ठीक है, अब इसको डायग्राम से आप समझिए। इमेजिन करिए कैर नहीं हुआ तो नल देगा, लेकिन हमें तो पता है ना कैर होगा। क्या कहते हो, हमें तो पता है ना \n होगा ही होगा, एफ गेट एस तो डालेगा ही डालेगा। ओके, ना सपोज करिए यूजर ने इनपुट में डाला रवि, ये यूजर ने नाम डाला, तो आपके एरे में क्या क्या गया बताओ, कितने कैरेक्टर गए अगर यूजर ने रवि डाला तो? एफ गेट एस एरे में डालेगा 6 कैरेक्टर, 6 नल भी डालेगा ना वो अपनी तरफ से। ठीक है, और बाकी सब में गार्बेज है, बाकी सब में गार्बेज पड़ा है। अगर मैं मान लूं एरे का बेस एड्रेस 3000 है, तो आप बताइए str_ch_r मुझे क्या रिटर्न करेगा? वो मुझे रिटर्न करेगा \n का एड्रेस, 4 नहीं, एड्रेस। अब \n किस एड्रेस पे होगा एरे में? अगर बेस एड्रेस 3000 है तो ये होगा 3004 पे। तो हमारा ये जो pos नाम का पॉइंटर है ये इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, करेगा। अगली लाइन समझ आ ही रही होगी आपको, वैल्यू एट ps इक्वल टू \0। क्या होगा इसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट ये होगा, यहां जहां \n था वहां आपका प्रोग्राम डाल देगा \0। राइट, और आपको याद होगा पहले ही \0 पे सी स्ट्रिंग को टर्मिनेट हुआ मान लेती है। ओके, तो ये जो दूसरा वाला \0 है इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, हमारे लिए यहां तक की स्ट्रिंग हो जाएगी। राइट, दिस इज another way of replacing \n with null character। समझ आया सबको? इज दिस क्लियर? हाँ, नेम 20 कैरेक्टर तक का हुआ तो यूजर क्या एफ गेट क्या करेगा? अगर नेम 20 कैरेक्टर तक का हुआ तो एफ गेट ऑलरेडी एक कम लेगा। ठीक है, बिल्कुल 19 कैरेक्टर का नाम लेगा, 19 कैरेक्टर का नाम लेने के बाद उसके अंदर फिर डेटा फिल करेगा। बात समझ आई? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि यूजर ने, हाँ अभी मोबाइल नंबर पे करते हैं हैंडल, अब ऐसा हो सकता है यूजर ने 0 टाइप कराओ, नाम की जगह 0 दे दिया हो सकता है? तो क्या करना है आपको अगर नाम की जगह 0 आ जाए तो? अगर नाम की जगह 0 आ जाए तो क्या करना है? वेरी गुड। कैसे चेक करेंगे आपके यूजर ने 0 दिया है? कैसे चेक करेंगे आपके यूजर ने 0 दिया है? वेरी गुड, अब आप लिखेंगे इफ strcmp, राइट, ये हो जाएगा psn.p_name डबल इक्वल टू 0, और कंपेयर किससे करेंगे इसको? कंपेयर करेंगे इसको 0 से। इफ समझ में आया? डबल कोट में 0 क्यों दिया है मैंने? क्योंकि मैं 0 को इनपुट वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो अगर यूजर ने स्ट्रिंग में 0 डाला होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग ही लेता है ना, तो आप यहाँ डबल कोट में ही 0 पास करेंगे, सिंगल कोट में नहीं कर सकते हैं। ना ही आप आस्की पास कर सकते हैं, क्योंकि आस्की कैरेक्टर की होती है, और इस समय 0 क्या है? इस समय 0 स्ट्रिंग है। बिल्कुल 0 इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट कलर फॉलोड बाय लाइट रेड। क्यों? क्योंकि अब हम नीचे बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम पे लिखवाना चाहते हैं रिजर्वेशन कैंसिल्ड, नीचे ही लिखवाना है ना स्क्रीन के। तो कलर को अपने लाइट रेड करा, गो टू XY से लोकेशन बदली, कॉलम नंबर 1 ऑफ रो नंबर 25, हमने रो सेट करी हुई है 25x80 की, ये हमारी स्क्रीन साइज है। यहां लिख देंगे अपन प्रिंटफ रिजर्वेशन कैंसिल्ड। ओके, और इसके बाद गेट ch, ताकि यूजर प्रॉपरली देख पाए।
ठीक है, और इसके बाद टेक्स्ट कलर येलो, हाँ हम मेन में भी लिखवा सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कलर येलो वापस, और यहीं से वापस लौट जाएं, क्या कहते हैं, फंक्शन का यहीं खत्म हो जाना सही है फिर, तो यहां लिखते हैं अपन रिटर्न नल, नल ही रिटर्न करना होगा ना, यस नल ही रिटर्न करना होगा हमें, ठीक है, इतने की टेस्टिंग कर लेते हैं। बैकस्लैश एन का सिंगल कोट मिसिंग है, ठीक, रन करा, स्क्रीन आया, मैंने कहा मुझे टिकट बुक करना है 2, मैंने गेट सीएस लगा दिया है क्या, हाँ इस प्रिंटफ के बाद एक गेट सीएस लग गया होगा, यस, तो ये गेट सीएस हटा देते हैं अपन, इसकी टेस्टिंग हो गई है, अब रन करा 2, प्रोग्राम बोल रहा है, नोटिस करिए राइट साइड पे एंटर प्रेस 0 टू एग्जिट, लेफ्ट साइड पे आ रहा है एंटर पैसेंजर नेम, अब मैं पहले एग्जिट ही करता हूं, मैंने टाइप करा 0, इस तरह से 0 का मतलब है कि मैं रिजर्वेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जैसे ही मैंने स्ट्राइक करा एंटर, नीचे मुझे मैसेज मिला रिजर्वेशन कैंसल्ड, और कंट्रोल यहां से कहां पहुंच गया, वापस पहुंच गया मेन में, ओके, आ रहा है समझ, मेन में फिर आप स्क्रीन वगैरह क्लियर करके आगे का ऑपरेशन करेंगे, आप चाहे स्क्रीन यहां भी क्लियर कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, यहां भी एक सीएलआर एससीआर लगा सकते हैं ताकि वापस लौटने से पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए और वापस मेन विंडो में ऑप्शंस आ जाएं, जैसा आपको ठीक लगे, तो वी कैन पुट अ सीएलआर एससीआर हियर आल्सो, ठीक, चलो आगे, नाम लेना आ गया, बढ़े आगे, ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं गए, इसका मतलब यूजर ने नाम दिया है, तो फिर अब क्या मांगा जाए, अब मांगा जाए उससे जेंडर, ठीक है, अब जेंडर मांगने में लॉजिक थोड़े से ज्यादा है, क्यों जेंडर मांगने में लॉजिक ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमें जेंडर लूप में मांगना है, क्यों जेंडर लूप में क्यों मांगना है, क्या जेंडर में मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, नहीं, जेंडर में मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स जेंडर गलत तो दे सकता है ना, तो फिर हमें बार बार जेंडर मांगना तो पड़ेगा ना, तब तक जब तक सही जेंडर ना आ जाए, राइट, तो अब इसके लिए हम करेंगे 2 काम, नंबर 1 एक वेरिएबल लेंगे हम वैलिड, जो हमारी बहुत जगहों पर हेल्प करेगा, ठीक है, एक वैलिड नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, प्रिंटफ में मैंने लिख दिया एंटर जेंडर, ऑप्शंस मैंने यूजर को दिए m/f, ऐसे ही होगा, फॉलोड बाय कोलन, गुड, अब इसके बाद मुझे यूजर से जेंडर लेना है, एक बार लेना है, बार बार लेना है, एक बार लेना है, बार बार लेना है, बार बार लेना है, ठीक है, एटलीस्ट उतनी बार तो लेना है जब तक सही जेंडर ना आ जाए, राइट, तो यहां से शुरू हो जाएगा हमारा डू, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, डू के अंदर आकर हम वैलिड की वैल्यू सेट कर देते हैं 1 से, क्यों, क्योंकि मैं मान रहा हूं यूजर जेंडर सही ही देगा, तो मैंने वैलिड को 1 कर दिया है, आप सोचिए अगर उसका जेंडर सही होगा तो मेरे डू वाइल की कंडीशन ऐसी होगी कि कंट्रोल लूप से निकल जाएगा बाहर, समझ रहे हैं, कंट्रोल लूप से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि मैं लूप की कंडीशन डाल रहा हूं ये while valid डबल इक्वल्स टू 0, तो नोटिस करिए अगर यूजर ने जेंडर सही दिया तो वैलिड 1 रहेगा, और अगर वैलिड 1 रहेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कोड लूप से आ जाएगा बाहर, आ रही है बात समझ, ठीक है, अब जेंडर लेने का कोड लिखते हैं, तो बफर क्लीन करना होगा, यस, क्योंकि जो आप लेने जा रहे हैं जेंडर, उसके लिए आप स्कैनफ यूज करेंगे ना, क्योंकि एक कैरेक्टर ही तो लेना है आपको, होगा, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ, स्कैनफ में आप लिखेंगे %c, राइट, कॉमा एड्रेस ऑफ psn डॉट फॉलोड बाय जेंडर, नोटिस करिए आईडी बता ही रहा है, जेंडर की डेटा टाइप कैर ले रखी है अपन ने, फाइन, क्या यहां 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, जेंडर में भी तो 0 दे सकता है, राइट, अगर उसने जेंडर में 0 दिया तो मुझे इफ लगा के चेक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्या होगी कंडीशन, इफ, यहां भी स्ट्रिंग कंपैरिजन आएगा, नहीं, यहां तो सिंपल सा डबल इक्वल टू आ जाएगा, इफ psn डॉट जेंडर
डबल इक्वल टू, गलत गलत निशिता गलत, सिंगल कोट में 0। विदाउट सिंगल कोट का मतलब समझ आ रहा है? विदाउट सिंगल कोट का 0 इंटीजर 0 हो जाएगा और वो फिर आस्की बन जाएगा। हमें चेक करना है कैरेक्टर 0, तो या तो यहाँ 48 लिखिए अगर सिंगल कोट नहीं लगाने हैं तो। समझ आ रहा है ना? 0 इस समय कैरेक्टर वेरिएबल में गया है, और जब 0 कैरेक्टर वेरिएबल में जाएगा तो एज अ कैरेक्टर जाएगा ना, एज एन इंटीजर थोड़ी जाएगा। तो या तो आप वहां 48 लिखें, या फिर आप वहां, जैसे आपको अगर ए चेक करना होता, खुद ही सोचो, अगर आपको मैं कहता ए टाइप करे यूजर तो प्रोग्राम बंद कर देना, तो आप यही लिखते ना, इफ psn डॉट जेंडर डबल इक्वल टू सिंगल कोट में ए, तो फिर सिंगल कोट में 0 आएगा यहाँ। या फिर ए ना लिखकर 65 लिखते, तो फिर यहाँ 65 ना लिखकर 48 लिख दो। क्लियर हुआ? खाली 0 क्यों नहीं आएगा? खाली 0 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यस, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें, तो ये वाला कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि यूजर ने नाम देते हुए गलती की हो, तो वहां ऑलरेडी लिखा हो रिजर्वेशन कैंसल्ड। सोचो, यूजर ने नाम के बाद देगा ना वो जेंडर, नाम के बाद जेंडर देगा ना, ठीक। तो अपन ये चाहते हैं, हालांकि वैसे हमने नाम में कोई गलती चेक नहीं करी है। या दूसरा केस ये लीजिए, क्या ये हो सकता है कि उसने जेंडर पहली बार में गलत दिया हो, दूसरी बार फिर गलत दिया हो, है ना? तो ऑलरेडी लिखा होगा ना नीचे, एंटर रिजर्वेशन कैंसल्ड, आई मीन 0 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ये वाला प्रिंट लिखाने से पहले चाहेंगे ना कि पहले से अगर रिजर्वेशन कैंसिल है तो वो हट जाए। तो अब हमें पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है कि रिजर्वेशन कैंसिल क्लियर करना है? पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है कि रिजर्वेशन कैंसिल क्लियर करना है? कैसे करते हैं? सिर्फ एक पोर्शन क्लियर करने के लिए आप उस जगह पे जाकर मल्टीपल टाइम्स लिखवा दीजिए \t, दैट्स इट। आपको याद होगा हर \t 8 स्पेसेस जनरेट करेगा, हर \t 8 स्पेसेस जनरेट करेगा, राइट। तो मैंने 8 \t जनरेट करा दिए, ठीक। उसके बाद फिर से कर्सर को रो नंबर 25 के कॉलम नंबर 1 पे ले आइए, कर्सर रीसेट हो जाएगा, और फिर कह दीजिए प्रिंटफ रिजर्वेशन कैंसिल्ड। गेट ch से कोड पॉज करिए, कलर येलो करिए, स्क्रीन क्लियर करिए, रिटर्न हो जाइए, ठीक है। ये तो हुई बात, ध्यान दीजिए, ये तो हुई बात 0 की। \r भी कर सकते हैं धवल, बिल्कुल कर सकते हैं। अब गेस करिए, अगर जेंडर में 0 नहीं है तो गारंटी है M या F होगा? जल्दी बोलिए। कोई गारंटी नहीं है, कुछ तीसरा भी तो हो सकता है। तो अब एक इफ लगा लें, राइट। इफ में हम ये चेक करना चाहते हैं, अगर जेंडर M या F नहीं है, एंड अगर जेंडर M या F नहीं है तो एरर मैसेज आए, क्योंकि अगर M या F है तो लूप से बाहर आ जाना है ना। सोचिए, उल्टा सोचो आप, अगर M या F है तो कुछ कहना ही नहीं है ना। कुछ कहना है क्या आपको उसको? अगर जेंडर M या F है तो कुछ नहीं कहना। कहना कब है? जब M या F नहीं है, तब ना एरर मैसेज देना है आपको, इनवैलिड जेंडर। तो मैं कंडीशन उल्टी लगा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इफ psn डॉट जेंडर इज नॉट इक्वल टू M, ना तो वो जेंडर M है एंड ना तो वो जेंडर F है। एंड ही आएगा, दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर कुछ तीसरा होगा जेंडर, जो हमारे लॉजिक के हिसाब से गलत है, राइट। कॉपी पेस्ट कर ले फिर इस कोड को। वी आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट अगेन एंड अगेन इफ कंडीशन विच थिंग? एरर मैसेज जनरेट करने का कोड। किसकी बात कर रहे हैं? तो आप उसका फंक्शन बना सकते हैं, बट देन मैसेज अलग अलग है ना। हर बार आप ये थोड़ी बोलेंगे यस वी कैन डू दैट, बट आप सोचिए उस फंक्शन में मैसेज क्या प्रिंट होगा? मैसेज फिर अलग अलग है ना।
कभी रिजर्वेशन कैंसल्ड, कभी इनवैलिड मोबाइल नंबर, कभी इनवैलिड जेंडर। तो फिर आप जो फंक्शन बनाएंगे उसे पैरामीटराइज करना पड़ेगा आपको, यहां से स्ट्रिंग पास करनी होगी। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए। ये बेस्ट जगह है जहां फंक्शन यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जेंडर वाला पार्ट। यहां पर अपन सेम कोड कॉपी कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर लाइट रेड। अब 125 पे गए और यहां अपन ने रिजर्वेशन कैंसिल की जगह मैसेज प्रिंट कराया एरर। एरर प्रिंट कराने के बाद जेंडर शुड बी ईदर एम, शुड बी एम और एफ, और ब्रैकेट में ये भी इन अपर केस। अब आगे का कोड ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। ठीक, अगर उसने इनपुट गलत दिया है तो अब हम वैलिड को 0 कर दें, क्योंकि गलती हो गई ना उससे। लूप कंटिन्यू होना चाहिए ना, वरना वैलिड तो 1 है हमारा स्टार्टिंग में, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो वैलिड को कर दें 0, गेट ch से कोड को पॉज करें। ठीक है, अब ये मैसेज दिखाने के बाद यूजर को ये सब हटेगा। ये मैसेज दिखाने के बाद वो जो उसने गलत जेंडर टाइप करा है उस गलत जेंडर को इरेज करना है ना। वो कैसे करेंगे, वो जो गलत जेंडर टाइप करा है वो कैसे करेंगे। वैलिड में =1 क्यों आएगा बेटा। हमें लूप कब तक चलाना है विवेक, हमें लूप तब तक चलाना है जब तक जेंडर गलत आ रहा है। जब तक जेंडर गलत आ रहा है तब तक वैलिड 0 होता रहेगा ना। जब जेंडर सही आएगा तब ना वैलिड 1 होगा। वेरी गुड। अब हमें कर्सर को वापस भेजना है। आप सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, कहां भेजना है। आप जेंडर कौन सी रो पे ले रहे हो, फर्स्ट रो सेकंड रो, जल्दी बताओ। सेकंड रो पे ले रहे हो। आप गिनो ये कितने कैरेक्टर्स हैं, गिनो ये कितने कैरेक्टर्स हैं, गिनो ये कितने कैरेक्टर का डेटा है। एंटर जेंडर एम एफ ये कितने हैं। वेरी गुड, ये 18 है, 19 नहीं है, 18 कैरेक्टर्स हैं ये। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और :18। तो जो उसने जेंडर दिया होगा के एक्स वाई, जो भी गलत दिया होगा वो इस कोलन के बाद दिया होगा ना। तो हमें कोलन के बाद वाला टेक्स्ट इरेज करना है। तो अपन यहां बोलेंगे गो टू एक्स वाई, राइट, कॉलम नंबर 19 पे भेज दें। 19,2, 18 नहीं, 18 पे तो कोलन है, 19 पे उसका जेंडर होगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंटफ जो रिटर्न कर रहा है उसको फिर उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, फिर उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना। उसकी जगह अपन ने ये यूज कर लिया। हमें फिक्स लेंथ स्ट्रिंग ही तो है, क्या ये स्ट्रिंग वेरी करेगी। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, नहीं करेगी ना। आपका ये मैसेज हमेशा यही रहेगा ना, एंटर जेंडर। अगर ये स्ट्रिंग डायनेमिक होती तब हम जरूर लेंथ कैलकुलेट करवाते, हम ही ने तो लिखी है स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब कर्सर इस समय किस अल्फाबेट के नीचे है, देखिए ध्यान से। कर्सर यहां लिखा हुआ है एंटर जेंडर, ऑप्शन है M/F कोलन, और यहां यूजर ने जेंडर गलत दिया हुआ है, उसे जेंडर दे दिया है के, मान लीजिए। कर्सर कहां है, कर्सर इस के नीचे ब्लिंक कर रहा है, कर रहा है। अब ये के कैसे हटाएं, के नीचे, के आगे नहीं है हैप्पी, के नीचे है कर्सर। वेरी गुड, यहां स्पेस दे देंगे। अगर यहां स्पेस दे देंगे तो कर्सर आगे चला जाएगा, ठीक है, फिर उसको पीछे लाना पड़ेगा, राइट। तो क्या लिख दूं यहां प्रिंटफ में, वेरी गुड, ना ना \r से तो बिल्कुल बिगिनिंग में चला जाएगा, \b, आज आपकी हेल्प \b करेगा। तो आप लिखेंगे प्रिंटफ स्पेस \b। पढ़ा है सी में \b क्या करता है, \b कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड्स लाता है। तो इस स्पेस से क्या होगा, जो मैंने \b के पहले दी है, ये इस के को इरेज करेगी, करेगी।
जब k इरेज होगा तो हमारा ये कर्सर नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएगा और हम चाहेंगे ना ये वापस बैक आकर यहां दिखने लगे यूजर को। हम चाहेंगे ना ये वापस बैक आकर यहां दिखने लगे यूजर को। वो बैकस्लैश बी तो करेगा। आया समझ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूजर ने बड़ी स्ट्रिंग टाइप कर दी है, बिल्कुल सही, तो फिर आप ये बैकस्लैश बी ना देकर यहां पर बैकस्लैश टी दे दीजिए, यहां पर बैकस्लैश टी कर दीजिए और फिर वापस लाने के लिए गो टू एक्स वाई 19,2 कर दीजिए। ऐसे कर लीजिए। अब तो सही है। इन केस आपको लग रहा है उसने पूरा मेल लिख दिया होगा, अब ऐसे तो मेल लिखने की जगह उसने और भी कुछ लिख दिया होगा, मैं मेल हूं, ये भी तो लिख सकता है वो। अब ऐसी कितनी गलतियां अपन पकड़ेंगे, वो भी तो लिख सकता है वो। ठीक है, तो अपन यहाँ बैकस्लैश टी मल्टीपल टाइम दे दें, दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए। वो तो आपके ऊपर है, आप जैसा भी केस लेना चाहो। समझ आ रहा है? मेन था कॉन्सेप्ट समझ में आना, अब उसको अपने लॉजिक के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो, कितना आपको स्पेस देना है। राइट, तो मैं वापस पहले वाले पे ही आ रहा हूं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जब हम उसको कह रहे हैं एमएफ दे तो भाई तू एमएफ ही देना। एक कैरेक्टर की गलती, और अगर ऐसा लग रहा है नहीं सर ये तो एजम्पशंस गलत हैं, तो यू आर फ्री टू चेंज द लॉजिक, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, तो मैं इसको वैसे ही कर रहा हूं, बैकस्लैश बी, और इसके बाद फिर हम टेक्स्ट कलर चेंज कर दें। करना पड़ेगा, यस, कलर आपने रेड करा हुआ है, टेक्स्ट कलर करना पड़ेगा आपको येलो। समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? और फिर इसके बाद वाइल वैलिड डबल इक्वल टू 0, ये आपका चलता रहेगा। अब ये वाइल वाला लूप तभी रुकेगा जब या तो जेंडर सही आए और या फिर यूजर 0 प्रेस कर दे। मानते हैं? ठीक है, अब इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं अपन। प्रोग्राम रन हुआ, एंटर चॉइस मैंने कहा 2, पैसेंजर का नाम मैंने कहा सचिन, जेंडर मैंने कहा के। तो नोटिस करिए नीचे आपको एरर मैसेज मिलेगा और ऊपर वो के आपका हट जाएगा। सही है? करेक्ट। अब अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं 0, तो ये मैसेज हटना चाहिए ना, और इसकी जगह आना चाहिए रिजर्वेशन कैंसल्ड। उसके लिए अपन ने ये वाले बैकस्लैश टी दिए हुए हैं। समझ आ रहा है आपको ये बैकस्लैश टी क्यों दिए हैं मैंने? वरना क्या आएगा? वरना आएगा रिजर्वेशन कैंसल्ड और उसके ऊपर फिर ये बाकी का टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, पुराना एरर मैसेज हटा, उसकी जगह नया एरर मैसेज आया और कंट्रोल वापस चला जाएगा मेन के पास। डन? समझ आया? एरर हैंडलिंग आ गई समझ? कोई डाउट किसी को, कोई सवाल? मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मैं सबके मैसेज पढ़ नहीं पा रहा हूं। जिसको भी डाउट है वो बोले, अनम्यूट करे। अदनान का कहना है बैकस्लैश बी समझा दीजिए। बैकस्लैश बी कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड्स लाता है। बैकस्लैश बी कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड्स लाता है। सी के बेसिक्स में बताया जाता है बेटा, ये तो सी में एस्केप सीक्वेंसेस नहीं पढ़े आप लोगों ने। एक बैकस्लैश एन होता है, एक बैकस्लैश टी होता है, एक बैकस्लैश आर होता है, एक बैकस्लैश बी होता है। क्या करता है बैकस्लैश बी? बैकस्लैश बी कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड्स लाता है। यस, इरेज नहीं करता है, एक कॉलम बैकवर्ड लाता है। मतलब ये है, अगर मैंने कहा प्रिंटफ स्नेहिल, ये मैंने टाइप करा, तो बताइए कर्सर कहां दिखेगा मुझे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मुझे स्क्रीन पे दिखेगा ना, कर्सर दिखेगा स्नेहिल के एल के बाद, ऐसे दिखेगा कर्सर। राइट, और अगर मैंने स्नेहिल के एल के बाद लगा दिया बैकस्लैश बी, तो कर्सर मुझे दिखेगा स्नेहिल के एल के नीचे। राइट, और अगर मैंने कह दिया
ध्यान से देखना, स्नेहिल, स्नेहिल के बाद \b स्पेस और \b, फिर क्या होगा बताओ? स्नेहिल, स्नेहिल के बाद \b, फिर एक स्पेस और फिर \b, तब क्या होगा ना? L तो डिलीट ही हो जाएगा। देखो, स्नेहिल के बाद \b, तो कर्सर L के नीचे आ गया, आ गया। उसके बाद ये स्पेस क्या करेगी? L पे स्पेस ओवरराइट होगी। जब स्पेस ओवरराइट होगी तो कर्सर आगे भी तो बढ़ेगा, तो कर्सर स्नेही से दूर दिखेगा ना एक कैरेक्टर, और ये \b क्या करेगा? इस कर्सर को वापस पुल बैक कर लेगा आई के जस्ट बाद। वही हमने करा यहां पर। हाँ, तो फिर हमें क्या पता निशिता उसने कितने कैरेक्टर दिए हैं, फिर बैठकर लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर टाइम लगेगा ना। अपन को नहीं पता ना अब उसने गलत इनपुट कितना बड़ा टाइप करा है। कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसने स्ट्रिंग कितनी लेंथ की दी है उतने का लूप चलाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? चलो बड़े आगे, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब ये बताइए, अगर \t स्पेसेस जनरेट करता है भावेश, धवल का डाउट है सर फिर कैरेक्टर के लिए के नीचे स्पेस क्यों था? के आगे होना चाहिए ना, कैसे? मैं समझा नहीं धवल, क्या कहना चाह रहे हो आप, बताओ। अनम्यूट करो। डाउट्स जो भी पूछेंगे आप अनम्यूट करके पूछा करिए, ठीक है? फटाफट काम हो जाएगा, वरना मैं मैसेज पढ़ूंगा, समझूंगा, टाइम लगेगा उसमें। धवल अनम्यूट कीजिए। तो फिर डाउट सॉल्व कैसे करूंगा बेटा मैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। \v और \f अपने काम के नहीं है अर्पित, वो प्रिंटर के लिए होते हैं। जब आप प्रिंटर पे आउटपुट जनरेट कराते हो तो \v और \f यूज होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन फीड के लिए, तो हमारे काम ही नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे पब्लिकली पूछे, बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आता मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि जेंडर में एक कैरेक्टर से ज्यादा का इनपुट दे ही ना पाए। बिल्कुल हो सकता है विवेक, वो तब होगा जब आप गेट सी एच यूज करोगे। आप इनपुट लेने के लिए गेट सी एच लगा लो, हो जाएगा। एक कैरेक्टर टाइप करते ही प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, वो दूसरा कैरेक्टर टाइप ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलूं आगे, अब तो क्लियर है। ठीक है, अब अपन आ गए लूप से बाहर। अब अगर इस लूप से बाहर निकले हम, ध्यान से सोच के बताना, अगर इस जगह पर आए, वाइल के बाद इस जगह पर कोड आया है, तो इसका क्या मतलब है? जेंडर सही इनपुट था कि गलत इनपुट था? जल्दी बताइए। सही था। अगर सही था तो नीचे जो एरर वेरर था वो हटाना चाहिए। ये एरर हटनी चाहिए ना। अभी नोटिस करिए नहीं हटेगी, मानते हैं? अभी देखिए नहीं हटेगी। अभी अगर हम जेंडर सही दे देंगे ना तो भी एरर मैसेज आता रहेगा। देखें कैसे। प्रोग्राम रन हुआ, मैंने 2 टाइप करा, एंटर पैसेंजर नेम मैंने कहा सचिन, एंटर जेंडर मैंने कहा के, अब मैंने कह दिया एम। तो नोटिस करिए वो नीचे एरर मैसेज आ रहा है ना, ये हट जाना चाहिए ना अगर जेंडर सही आ गया है तो। वो कैसे होगा? वो वैसे ही होगा, बाहर निकलिए लूप के, कर्सर को भेजिए जहां एरर मैसेज लिखा है। कहां लिखा है? कॉलम नंबर 1 ऑफ रो नंबर 25, और दे दीजिए मल्टीपल टाइम्स \t, कर दीजिए रिपीट।
क्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। तो इससे एरर मैसेज हट जाएगा। आगे बढ़ो, शाबाश। अब हमें लेना है ट्रेन नंबर, फिर गो टू XY की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कर्सर तो लास्ट रो पे पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है, फॉलो कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट का कोड मेरे साथ फॉलो कर पा रहे हैं, और वो तभी कर पाएंगे जब आप अटेम्प्ट करके आएंगे थोड़ा बहुत। हर चीज यहीं आकर समझेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको असाइनमेंट्स देता हूं, भले ही ना बने बट कम से कम 1 घंटा 2 घंटा दिमाग लगाइए उन पे, तब आप डाउट्स भी अच्छी क्वालिटी के पूछ पाएंगे और सजेशंस भी दे पाएंगे आप, जैसे आज बहुत लोग दे रहे हैं कि हम एरर मैसेज मेन में भी तो लिखवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम एरर मैसेज मेन में लिखवा सकते हैं। बार बार जो हम कोड लिख रहे हैं गो टू XY और रो नंबर 25 पे लाने के लिए, वो एक फंक्शन में लिखा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। ये सारे इंप्रूवमेंट्स आप इस प्रोजेक्ट में लास्ट में करेंगे, ठीक। चलिए बढ़िया, आगे अब वापस आता है गो टू XY। कर्सर कहां भेजें, कौन सा इनपुट ले रहे हैं हम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन सा। अब हम ले रहे हैं तीसरा इनपुट, तो कर्सर जाना चाहिए कॉलम नंबर 1 ऑफ रो नंबर 3 पे, ठीक। अब यहां पर लिख देना चाहिए printf एंटर ट्रेन नंबर, एंटर ट्रेन नंबर कोलन, ठीक है। ट्रेन नंबर के साथ भी सेम कहानी है, गलती कर सकता है ट्रेन नंबर में। वेरी गुड, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ट्रेन नंबर में, 2। या तो बंदा गलत देगा ट्रेन नंबर या सही देगा, ठीक है। अगर गलत देगा तो आपको प्रोग्राम बंद बल्कि 3 पॉसिबिलिटीज है ना, या तो गलत देगा या तो सही देगा या तो 0 देगा, है ना। 0 देगा तो बंद कर देना है, सही देगा तो अगला इनपुट लेना है, और गलत देगा तो फिर बोलना है ट्रेन नंबर 2, मतलब लूप लगेगा, फिर बोलना है ना ट्रेन नंबर 2 अगर गलत इनपुट है तो फिर से लगा देते हैं डू, ठीक। फिर से एफ फ्लश आ जाएगा बफर क्लीन करने के लिए, गुड। फिर इसके बाद अब आपका प्रोग्राम ट्रेन नंबर लेगा, ट्रेन नंबर में स्पेस है, ट्रेन नंबर में स्पेस है नहीं है, तो स्कैनएफ से लिया जा सकता है, राइट। तो परसेंटेज एस कॉमा PSN डॉट ट्रेन अंडरस्कोर NO, इसे भी आप fgetS से ले सकते हैं इनकेस आपको लग रहा हो यूजर ट्रेन नंबर ज्यादा लेंथ का दे देगा तो, ठीक है। तो स्कैनएफ से अपन ने ट्रेन नंबर ले लिया। अब 0 हो सकता है ट्रेन नंबर, हो सकता है, तो यही वाला लॉजिक काम आएगा जो नाम में आया था, यस। बस स्ट्रिंग कंपैरिजन आप करेंगे P अंडरस्कोर नेम की जगह ट्रेन NO का, राइट। अगर ट्रेन NO 0 है तो बात खत्म, सेम केस रिजर्वेशन कैंसल्ड, रिजर्वेशन कैंसल्ड के पहले ये वाला पार्ट और रिटर्न नल, तो ये पूरा पार्ट पहले वाला ही अपन ने कॉपी कर दिया, ठीक। ठीक है, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो मतलब उसने ट्रेन नंबर टाइप करा है, जल्दी जल्दी बोलिए, यस। अगर इस इफ में नहीं गए तो उस बंदे ने ट्रेन नंबर टाइप करा है, तो क्या करें अब उसे क्लास ले लें, फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास किस में ट्रैवल करना है, शाबाश। नहीं, नहीं ले सकते क्लास, देखे तो ट्रेन नंबर सही है कि गलत है, गलत ट्रेन नंबर पे रिजर्वेशन कैसे होगा, गुड। कौन बताएगा ट्रेन नंबर सही है कि गलत है, आपने लास्ट लेक्चर में एक फंक्शन बनाया, फाइल नहीं बताएगी फंक्शन बताएगा, बच्चे फंक्शन बताएगा रचित, अपन बना चुके हैं चेक अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर NO बना चुके हैं ना, ये है तो क्यों बनाया था लास्ट लेक्चर में, हम थोड़ी फाइल खोल के पढ़ेंगे, ये पढ़ेगा, हम इसे कॉल करेंगे, राइट, गुड। क्या लिखेंगे अब यहां, इस इफ के बाद लूप के अंदर है कि लूप के बाहर, लूप के अंदर, लूप के बाहर अभी नहीं आए, राइट। लूप के अंदर से हम लिखेंगे वैलिड इज इक्वल्स टू चेक अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर NO, चेक अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर NO, और हमारे पास ट्रेन नंबर कहां है, PSN डॉट ट्रेन अंडरस्कोर NO में है, ये पास करेंगे, क्या लौट कर आएगा,
जल्दी जल्दी बोलिए, क्या लौट कर आएगा? शाबाश, 0 या 1। ठीक, 1 आया तो सब ठीक, 1 आया तो सब ठीक, वेरी गुड। 0 आया तो एरर मैसेज देना है, बिल्कुल। तो यही वाला इफ काम आ जाएगा, बस कंडीशन चेंज करके जहां अपन चेक कर रहे थे जेंडर एम या एफ नहीं है, वहां चेक कर लें वैलिड 0 है। अगर वैलिड की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ट्रेन नंबर नहीं है फाइल में। जल्दी जल्दी बोलिए, सही कह रहा हूं? ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो बदलने पड़ेंगे ना आपको। ठीक है, ये वैलिड इक्वल टू 0 की भी जरूरत नहीं है, वैलिड तो 0 यहां हो ही गया होगा चेक ट्रेन नंबर के कारण, ये हटा दूं, राइट, एरर मैसेज बदल दूं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा एरर, एरर के बाद आ जाएगा इनवैलिड ट्रेन नंबर। ओके, आप ध्यान दीजिए, कहां भेजना है आप कर्सर को वापस? गिनिए कितनी लेंथ आ रही है, एंटर ट्रेन नंबर की लेंथ गिनो। रो नंबर 3 में कहा, एंटर ट्रेन नंबर, गिनो लेंथ। हाँ हाँ हाँ, 19 है बेटा, ध्यान से गिनो, कोलन भी है, नंबर के आर के बाद एक कोलन भी है, 19। तो कर्सर कहां भेज दें? कर्सर भेज दें कॉलम नंबर 20 पे ऑफ रो नंबर 3, करेक्ट। और वहां यही वाला लॉजिक, बस अब ट्रेन नंबर एक कैरेक्टर का तो होगा नहीं, तो फिर बैकस्लैश टी ले लें। ठीक है, और इसके बाद वापस कर्सर को ले आए किधर? कॉलम 20 ऑफ रो 3 पे। आया समझ? ठीक, और ये हमारा डू का टर्मिनेशन वाइल वैलिड डबल इक्वल टू 0। आ रहा है समझ ट्रेन नंबर? ठीक है, इसका भी टेस्ट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही ट्रेन नंबर क्या है। सही ट्रेन नंबर है 1 2 3। ठीक है, अपन पहले गलत फिर सही देते हैं। कोड रन हुआ, 2 टाइप करा मैंने, एंटर पैसेंजर नेम सचिन, जेंडर एम, ट्रेन नंबर 111, इनवैलिड ट्रेन नंबर 121, इनवैलिड ट्रेन नंबर 0, रिजर्वेशन कैंसल्ड, वापस लौट गए। 2 सचिन एम, एंटर ट्रेन नंबर 123, वैलिड ट्रेन नंबर था इसलिए नोटिस करिए कोड फंक्शन से बाहर निकलकर लौट आया मेन में। समझ आया? जल्दी जल्दी बोलिए, ये स्क्रीन वगैरह क्लियर नहीं हुई है इसलिए ये आ रहा है, उसको देखकर परेशान मत होइएगा, वो तो CLR SCR से हो जाएगा सही। ठीक, चले आगे, ये हो गया ट्रेन नंबर का इनपुट। समझ आ रहा है सबको? अब इस वाइल के बाद भी ये लगेगा, लगेगा, यस, इस वाइल के बाद भी ये लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला इनपुट क्या लेना है? ट्रेन नंबर ले लिया आपने, अब लेनी है आपको ट्रैवलिंग क्लास, फर्स्ट AC के सेकंड AC। ठीक, कर्सर को भेजना पड़ेगा, कर्सर को भेजना पड़ेगा, हाँ ना बोलते चले फटाफट। यस, कहां भेजेंगे? भेजेंगे कॉलम नंबर 1 ऑफ रो नंबर 4 पे। गुड, और क्या करेंगे? अब आप अपना printf टाइप करें, मैसेज टाइप करें। हाँ, टेक्स्ट कलर कर देते हैं येलो। ठीक है, टेक्स्ट कलर वैसे येलो होगा, होगा ना येलो ही। अगर यूजर ने गलत ट्रेन नंबर दिया होगा तो आपने येलो तो कर दिया है ना, येलो होगा, जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब हमारा अगला टास्क है printf एंटर, आगे ट्रैवलिंग क्लास, ट्रैवलिंग क्लास, ऑप्शंस होंगे फर्स्ट AC, फर्स्ट डैश AC कोलन F कॉमा सेकंड
AC कोलन S पैरेंथेसिस बंद कोलन सेमी कोलन। ठीक, इसमें भी सेम स्टोरी है, जेंडर वाली है, एक ही कैरेक्टर का है ना इनपुट, तो ये वाला डू, इसको करते हैं फिर अपने हिसाब से अपन एडिट। तो इसे उठाया, कर दिया पेस्ट। चेक करिए कहां लेंगे आप ट्रैवलिंग क्लास, PSN डॉट किसमें लेंगे, P_class, राइट, इसी में आएगा। ठीक, अब यहां जैसे जेंडर को आपने 0 चेक करा है, ऐसे P_class को 0 चेक करेंगे। ठीक है, ये पार्ट पूरा सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये चेक करेंगे कि हो सकता है जो उसने क्लास दी हो वो F या S के अलावा कुछ हो, क्लास के बाद R रह गया, कहां पर, इनपुट में। कंडीशन में R आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम चेक करेंगे, ऐसा हो सकता है ना PSN डॉट क्लास P_class नॉट इक्वल टू F एंड PSN डॉट क्लास नॉट इक्वल टू S। सही है, डॉट हटा रहा हूं, एंड PSN डॉट P_class नॉट इक्वल टू S। करेक्ट, चले आगे। PSN ही तो है, पैसेंजर, राइट। हाँ, ठीक है, अभी सही है। हट गया, अब तो हट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये इनपुट लेने के बाद अब आप यूजर को मैसेज देंगे, ट्रैवलिंग क्लास शुड बी F और S। एरर, ये आपका मैसेज चेंज होगा, ट्रैवलिंग क्लास शुड बी F और S। ये आपका यूजर को मैसेज। चलो आगे, राइट। फिर इसके बाद वैलिड को 0 करेंगे, गेटसीएस से कोड पॉज होगा, और अब बताइए कर्सर कहां भेजना है। ये तो कंफर्म है, रो नंबर 4 पे भेजना है। रो नंबर 4 पे कहां, गिनी अब ये लेंथ गिनो। वेरी गुड, 47 कैरेक्टर्स हैं तो कहां जाना चाहिए, 47 कैरेक्टर्स हैं तो कहां जाना चाहिए, ये स्पेस है, कोलन भी चलेगा। वेरी गुड, 48 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 पे। 48 पे भेजने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये मानते हुए कि यूजर ने सिंगल कैरेक्टर का इनपुट दिया होगा, 181 पे डबल डॉट्स हो गए। ओके, कहां पर, ओके, ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब ठीक है,
ये आपका ट्रैवलिंग क्लास हो गया। इसके लिए भी जब लूप से आप बाहर आएंगे तो ये सेम कोड कॉपी पेस्ट इरेज करने के लिए। ये ट्रैवलिंग क्लास का केस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लेना है? अब इसके बाद लेना है आपको एड्रेस। ठीक, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद एड्रेस आएगा ना। ओके, ठीक है। कर्सर कहां जाएगा? गो टू XY लगेगा, लगेगा। कर्सर कहां भेजेंगे? जल्दी फटाफट। कर्सर भेजेंगे आप रो नंबर 5 के कॉलम नंबर 1 पे। यहां कर्सर सेट होगा। अब इसके बाद प्रिंटएफ में आप लिखेंगे एंटर एड्रेस। जो भी एड्रेस यूजर देगा उसको अब आपको करना है इनपुट f/std in। ठीक है, एड्रेस के साथ भी सेम स्टोरी है। ठीक है, एड्रेस में या तो 0 होगा और या उसका एड्रेस वैलिड होगा। अब एड्रेस को हम चेक तो कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए लूप लगाने का कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है बात? एड्रेस में लूप लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, कारण उसका एड्रेस सही है गलत है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहां पर कोई लूप नहीं लग रहा है। f+ के तुरंत बाद fgetS से इनपुट ले लिया। इनपुट में आपने टाइप करा psn.address, ये वेरिएबल, कॉमा 20 की हमने साइज ले रखी थी, std in। ये आ गया एड्रेस। यहां भी बैकस्लैश आया होगा, तो जो नेम में आपने काम करा है वो पूरा पूरा यहां यूज हो जाएगा। जो आपने नेम लेते वक्त काम करा है वो पूरा पूरा यूज हो जाएगा। बिल्कुल, यहां से लेकर यहां तक पूरा। ठीक, तो यहां पर मैंने पेस्ट करा इस कोड को, चेक करा। अब यहां पर p_name की जगह आ जाएगा p_address। ठीक है, पोजीशन को मैंने नल करा, चेक करा क्या p_address में 0 है। अगर p_address में 0 है तो मेरा प्रोग्राम इफ में जाकर बोल देगा रिजर्वेशन कैंसल्ड, और यहीं से कर जाएंगे अपन रिटर्न। ऐसा ही होगा, बस रिजर्वेशन कैंसिल से पहले आपको देना पड़ेगा ये \t मल्टीपल टाइम्स। क्लियर? ये हो गया यूजर का एड्रेस लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मिनट लिमिट लगा सकते हैं आप अपनी तरफ से। वो लिमिट आपके कोड में तो fgetS लगा ही रहा है ना। fgetS के कारण वो लिमिट तो लगी हुई है। 20 से ज्यादा अगर वो एड्रेस टाइप भी करता है तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आपका कोड तो 19 ही लेगा। स्क्रीन पे बस आप उसको दिखा सकते हैं मैसेज। ठीक है, चलो आगे। ये आ गया एड्रेस। अब आपको लेनी है एज। नेक्स्ट पार्ट है आपका यूजर से आप उसकी एज मांगे। ठीक, अब इसके बाहर निकलकर एज लेने से पहले क्या होगा आपका अगला स्टेप? बिफोर वी कैन एक्सेप्ट एज, जल्दी जल्दी बोलिए। ट्रेन नंबर ले लिया आपने, क्लास ले लिया आपने, एड्रेस ले लिया। अब यहां आकर आप लिखेंगे printf एंटर एज। कर्सर को सेट करेंगे। क्यों करेंगे कर्सर को सेट? अगर उसने एज सही दी हो, सॉरी एड्रेस सही दिया होगा तभी तो कर्सर आगे बढ़ेगा। सेट करने की जरूरत क्या है? क्यों सेट करना है मुझे बताओ। अगर उसने 0 टाइप करा होगा तो बाहर निकल गया होगा, यस और नो। अगर उसने सही एड्रेस दिया होगा, एंटर टाइप करा होगा, तो कर्सर वैसे ही नेक्स्ट रो पे आ गया होगा। क्यों करेंगे अपन गो टू XY? है ना, क्योंकि हमने एरर मैसेज नहीं दिया है ना यहाँ पर। समझिए, यहाँ ये थोड़ी दिया इनवैलिड एड्रेस। वो हम तब करते हैं जब हम लूप के बाहर आकर ये पार्ट लिखते हैं, तब फिर कर्सर को भेजते हैं। ये तो आएगा ही नहीं ना इस एग्जाम्पल में, इस इनपुट में, है ना। तो सीधे लिखते हैं अपन printf एंटर एज। ये आपने यूजर से एज मांगी, डू लगेगा। जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट।
एज मल्टीपल टाइम लेनी होगी ना आपको, जब तक वो सही एज ना दे दे। वेरी गुड, डू लगेगा। वैलिड इक्वल टू 1, सेम प्रोसेस। ठीक, अब अपन ने इंटीजर लिया है कुछ, कोई इंटीजर स्कैन करा है, जेंडर, पैसेंजर का नाम, ठीक है नहीं करा है, कोई बात नहीं। तो अपना सेल्फ लॉजिक अब वापस एफ फ्लश एफ फ्लश के बाद std इन, इसके बाद स्कैन एफ में परसेंटेज डी, इंटीजर लेना है तो, कॉमा एड्रेस ऑफ psn डॉट ट्रेन अंडरस्कोर नो, या सॉरी एज, एड्रेस ऑफ psn डॉट एज। ठीक है, अब सही गलत कैसे पता करेंगे, सही गलत कैसे पता करेंगे, सही गलत पता करेंगे पहले तो ये चेक कर लें कि कहीं एज की वैल्यू 0 तो नहीं दी है। अगर एज 0 है, हाँ नेगेटिव पे भी आ रहा हूं, अगर एज 0 है तो यही वाला पीस ऑफ कोड चलेगा। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। तो ये कॉपी पेस्ट कर दें, रिजर्वेशन कैंसल्ड। ओके, तो अगर एज 0 है, बच्चे स्ट्रिंग टाइप करेगा तो परसेंटेज डी पड़ेगा ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर यूजर ने स्ट्रिंग टाइप करा तो परसेंटेज डी इनपुट नहीं लेता, परसेंटेज डी स्ट्रिंग को देख के ही रुक जाएगा। और ये बात आप फाइल लैंडिंग में भी देख चुके हैं। स्पेस, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी सिंबल, कुछ भी आएगा तो परसेंटेज डी रुक जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, आपने सी लैंग्वेज में लिखा स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, मैंने टाइप करा 12 भोपाल, क्या लगता है आपको ये परसेंटेज डी क्या करेगा? ये सिर्फ 12 पड़ेगा, भोपाल को देख के रुक जाएगा, क्योंकि भोपाल में बी आ रहा है विच इज नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। और आपने ऐसे नहीं, लेकिन एक चीज तो एक्सपीरियंस करी होगी, कौन सी? अगर आप परसेंटेज डी लगाते हैं अपने कोड में और इनपुट में आप डेसिमल वैल्यू देते हैं, तो आपने देखा है वो डेसिमल का सिर्फ इंटीजर पार्ट लेता है। याद करिए, लेता है ना? क्यों लेता है? क्योंकि डॉट नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर है, तो परसेंटेज डी लेगा ही नहीं। तो दो ही बातें होंगी इसमें, राइट? या तो वो एज दे पाए और या वो 0 दे दे, डिस्कार्ड कर देता है। आ रही है बात समझ? 0 एज मतलब हमारे लिए एज 0 का मतलब यूजर टर्मिनेट कर रहा है, एज 0 में ट्रेवल कैसे कर लेगा? एज 0 तो हमारे लिए टर्मिनेशन हो गया ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर 0 नहीं है तो फिर एज नेगेटिव हो सकती है। हाँ, एफ फ्लश हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। परसेंटेज डी लगा है इसलिए हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, वी कैन ड्रॉप दैट। हाँ जी बताइए, अगर एज 0 नहीं है तो नेगेटिव हो सकती है। तो अब एक इफ और आना चाहिए, इफ psn डॉट एज इज लेस देन 0, राइट? अगर एज नेगेटिव है तो फिर आपको एरर मैसेज देना है, ये एरर वाला कोड आएगा। यस, ये आएगा एरर वाला कोड अगर एज नेगेटिव है तो। ठीक, ये एरर में ट्रैवलिंग क्लास शुड बी एफ और एस की जगह पर एज शुड बी पॉजिटिव, यही होगा। गुड, वैलिड 0 होगा, गेट ch आएगा। अब कर्सर जाएगा कॉलम नंबर, रो नंबर 6 पे, रो नंबर 6 के अब कॉलम नंबर को चेक करिए, कौन से कॉलम पे? एंटर एज कितने हैं? वेरी गुड, 10 कैरेक्टर है ये, तो ये जाना चाहिए 11वें कॉलम पे, इसे कर दीजिए आप 11। आ रहा है समझ? क्लियर, वेरी गुड। कर्सर पहुंचा दीजिए 11,6 पे, फिर इसके बाद
इट्स क्वाइट पॉसिबल उसने डिजिट्स एक से ज्यादा टाइप करे हो, तो /t 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 मल्टीपल टाइम्स दे देते हैं और उसके बाद वापस से कर्सर को ले आते हैं 11,6 पे और उसके बाद टेक्स्ट कलर को कर देते हैं येलो। समझ आया? और यहाँ आपकी कंडीशन लूप की, लूप हमारा यहां से शुरू हुआ है तो यहां खत्म होगा। लूप में फिर कह देंगे हम while valid equal to 0। ओके, अगर ऐसा लग रहा है तो 100 से ज्यादा नहीं है क्या? लोग क्या बात कर रहे हैं? 125 साल की बुजुर्ग महिला है इंडिया में, वो आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। यहां लिख सकते हो आप एज लेस देन 0 और कोई ऐसी एज हो जो पॉसिबल ही नहीं है। अब वो कैसे निकाले? पॉसिबिलिटी क्या है? 125 रख लो। ग्रेटर देन इक्वल टू 126 है अगर, तो एज शुड बी पॉजिटिव एंड वैलिड, ऐसा कर लो। ठीक, तो ले लेगा कोड, क्या दिक्कत है? अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यूजर ये कह देगा एज शुड बी पॉजिटिव और वैलिड। सही है, हो गया ना? अब अगर 11111 दे देगा तो इससे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका कोड कह देगा एज शुड बी पॉजिटिव और वैलिड। अब वो 126 तो बहस की बात है, फिर 126 है, 130 है। ठीक, चलें आगे। ठीक है, अब मैं यहां रोक रहा हूं। अब मोबाइल नंबर लेना और उसमें है लॉजिक्स। तो अब आपका अगला असाइनमेंट है मोबाइल नंबर का वैलिडेशन। ठीक है, मोबाइल नंबर कब वैलिड मांगेंगे? मोबाइल नंबर कब वैलिड मानेंगे? जब दो शर्तें पूरी होंगी। नंबर 1, एग्जैक्ट 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हो, क्योंकि हम कंट्री कोड नहीं ले रहे हैं। नंबर 2, मोबाइल नंबर में सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए। अगर उसने कोई सिंबल या लेटर दे दिया तो प्रोग्राम बोल दे इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, आई वॉन्ट ये करने के लिए आप एक फंक्शन बनाएं जिसका नाम होगा check_mobile_no। एक फंक्शन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे चेक ट्रेन नंबर था ऐसे चेक मोबाइल नंबर फंक्शन बनेगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड। ये फंक्शन क्या लेगा, क्या देगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये फंक्शन क्या लेगा, क्या देगा? देगा तो ये इंटीजर है ना, 0 1, और लेगा क्या? लेगा ये मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मतलब स्ट्रिंग। यस, मोबाइल नंबर मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कैर पॉइंटर। बिल्कुल, स्ट्रिंग मतलब कैर पॉइंटर। तो इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या हो गई? इसकी प्रोटोटाइप हो गई INT check अंडरस्कोर mob अंडरस्कोर no, आर्ग्यूमेंट टाइप कैर पॉइंटर। ये फंक्शन हमें बनाना है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपन यहां लूप के अंदर से, और अगर इस फंक्शन ने रिटर्न करा 0 तो हम मान लेंगे मोबाइल नंबर गलत है और यूजर फिर से मोबाइल नंबर टाइप करे। ये आपका आज का असाइनमेंट है, हो जाएगा? ठीक है, तो ये बाकी बचा हुआ इनपुट पूरा करना है आपको, कर लेंगे। बेटा मैं ये नहीं मान रहा हूं कि मोबाइल नंबर वैलिड है कि नहीं। अगर उसने 0 से स्टार्ट करा है तो 0 से भी मोबाइल नंबर स्टार्ट होता होगा। हम इस बात को कहां चेक कर रहे हैं? आप कैसे गारंटी ले सकते हो? है बंदा किसी और जगह का, वहां का 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, वो वैलिडेशन नहीं है हमारा। हमारा इंटरेस्ट वैसे तो 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। हम कैसे चेक करेंगे? या तो आप फिर चेक करो जिस जोन में मोबाइल नंबर किस किस डिजिट से स्टार्ट होते हैं। वो बाहर का बंदा है, इंडिया में रह रहा है, 4 से भी स्टार्ट होते हैं मोबाइल नंबर। सोचो, है ना? वो कहानी लंबी हो जाएगी। एग्जैक्टली इसलिए अपन बस ये मान रहे हैं मोबाइल नंबर में डिजिट्स हो। ठीक है, डिजिट्स के अलावा कुछ भी अगर हो तो प्रोग्राम मना कर दे। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर, यहां जितना लिखा है उतना ही शेयर करूंगा मैं, आगे का नहीं। आगे का आपको बनाना है। ठीक, चलिए आइए सैटरडे लेते हैं इससे आगे। बाय बाय, टेक केयर।